गरीब का मिनी हेलीकॉप्टर। विराजपुर के गांव में भगवान कहकर एक मैकेनिक रहता था। उनको छोटू कहकर एक बेटा था। वो बहुत समझदार था। जब स्कूल नहीं रहता था तब पिता का मैकेनिक शॉप में काम सीखते हुए कई तरीके के व्हीकल्स और खिलौनों को तैयार करता था। भगवान भी उनको बहुत एनकरेज करता था। एक दिन उस मैकेनिक शॉप को उस गांव का पेट्रोल बंक का ओनर दया उनका बेटे का मिनी कार को लेकर आया। अरे ओ बच्चे कहीं का, तुम्हारा बाप कहाँ गया है? जब भी आता हूँ तो शॉप में नहीं रहता है। मालूम नहीं है रे बड़ा कहीं का, क्या काम है बोलो, मैं करके देता हूँ। अरे मुझे ही कहीं का कहते हो? तुम्हारी ये हिम्मत। देखो मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना है। शिष्टा पूर्वक बोलोगे तो मैं रिपेयर करता हूँ, नहीं तो बोलो मेरे मिनी हेलीकॉप्टर को तैयार करना है। डोंट वेस्ट माई टाइम। क्या मैकेनिक का बेटे होते हुए तुम हेलीकॉप्टर को तैयार कर रहे हो? कहकर हंस रहा था। तब उधर भगवान आया। क्या रे भगवान, तुम्हारे बेटे को ऐसे बढ़ा रहे हो? ऐसा रहेगा तो सब लोग उसे पागल समझेंगे। ठीक है, वो सब मुझे क्यों, ये मिनी कार का क्या प्रॉब्लम है जरा चेक करो। क्या ये बच्चों का कार को भी मेरे पिता रिपेयर करना है? कहकर छोटू तुरंत उस कार को रिपेयर किया। सर कुछ गलत मत समझिए, छोटा बच्चा है ना इसलिए ऐसा बात किया है। हाँ ठीक है, पैसे तो पेट्रोल बंक पर आकर लेना। कहकर उस मिनी कार को लेकर उधर से चला गया। वो देखकर भगवान से छोटू, क्यों पिताजी, इस दया को बेकार में रिपेयर करना है? देखो उस नाकाम आदमी के बारे में छोड़ो और तुम्हारे हेलीकॉप्टर के लिए मैं पंखे लाया हूँ, उसे तैयार करो। अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछो। कहकर चला गया। बाद में कुछ दिन के बाद छोटू पिताजी के मदद से एक मिनी हेलीकॉप्टर को तैयार किया। अगले दिन पेट्रोल बंक में दया का बेटा राखी उनसे, पिताजी मुझे भी हेलीकॉप्टर चाहिए पिताजी, प्लीज पिताजी, कहकर जिद कर रहा था। अबे ओए, हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए मैं करोड़पति तो नहीं हूँ। जरूरी नहीं है पिताजी, भगवान अंकल का बेटा छोटू है ना, उसने हेलीकॉप्टर तैयार किया। इतना ही नहीं, स्कूल में प्रिंसिपल उसका प्रशंसा किया और कोई छोटू का नाम रेकमेंड भी किया। कह रहा था तब छोटू उनका मिनी हेलीकॉप्टर में पेट्रोल बंक आया। अंकल मेरे पिताजी को अब तक आपको बहुत पैसा देना है ना, उन पैसों के बदले मुझे थोड़ा पेट्रोल भरने के लिए कहा था। पेट्रोल नहीं गिट्रोल नहीं, चल चल, एक डब्बा हेलीकॉप्टर को लाकर मेरे पास ही बड़ा बिल्डअप देते हो। इतने में पेट्रोल बंक में आए हुए लोग उस मिनी हेलीकॉप्टर को अजीब से देख रहे थे। देखो डब्बा अंकल, इस एरिया में सब लोग तुम्हारे पास ही पेट्रोल के लिए आते हैं कहकर तुम्हें बहुत घमंड है ना। अगर मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारे सामने वाले पेट्रोल बंक में मेरे हेलीकॉप्टर रखता हूँ, तब मेरे हेलीकॉप्टर देखने के लिए सब बच्चे उनके बड़ों के साथ आएंगे और तुम्हारे पेट्रोल बंक में कोई नहीं आएंगे। अच्छे से सोच लो। सुना है आप लोग, इस छोटे बच्चे का सवाल, वो भी मुझसे, इस दया से मुकाबला कर रहा है। ठीक है, ऐसा ही करो, तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगर तुमने जैसा कहा वैसा नहीं हुआ तो तुम्हारा हेलीकॉप्टर को मेरे बेटे को देना चाहिए, ठीक है? तब छोटू ठीक है कहकर उनका मिनी हेलीकॉप्टर को सामने मनीष पेट्रोल बंक में जाकर उनको पूरा बात बताकर उधर रखा। ऐसे 2 दिन बीतने के बाद गांव में एक एक करके उस मिनी हेलीकॉप्टर को देखने के लिए उधर जाने लगे। इतना ही नहीं, मनीष का अच्छाई देखकर उधर ही पेट्रोल भरने लगे। तब से 5 दिन होने के बाद दया का पेट्रोल बंक में लोग जाना बंद कर दिए। ये देखकर उनके दोस्त तिवारी से दया, अरे ये लोग इतने धोखेबाज है कहकर नहीं सोचा था। आफ्टर ऑल उस छोटू का हेलीकॉप्टर को देखने के लिए सब हमें धोखा देकर उधर जा रहे हैं, देखो।
अरे वो मनीष बहुत बुरा है कहकर इतने दिन लोगों से कहकर उनको उल्लू बनाया। अब उस छोटे के साथ पंगा लेकर उसे उधर भेजा। अब लोगों को उस छोटू का हेलीकॉप्टर के साथ साथ मनीष का अच्छाई देखकर उधर ही पेट्रोल डालने का आदत हो गया है। तो फिर हमें ये पेट्रोल बंक बंद करना पड़ेगा ना? बंद करना नहीं है, पहले जाकर उस छोटू के साथ हाथ मिलाओ। कम से कम 1 महीने में 10 दिन के लिए उस मिनी हेलीकॉप्टर को हमारे बंक में रखने का इंतजाम करो, नहीं तो उनके पास वो हेलीकॉप्टर नहीं रहना चाहिए। ऐसा कुछ करो। बाद में छोटू उनका मिनी हेलीकॉप्टर में घर जा रहा था। तब दया उसका बाइक पर हेलीकॉप्टर के पीछे जाकर उनको टकराने के लिए कोशिश किया। ये देखकर छोटू उनका हेलीकॉप्टर को चालाकी से बगल में लेके गया। तब दया जाकर एक पेड़ को टकराया। ये देखकर गांव वाले उनके पास जाकर उनको पकड़कर खूब पीटे। इतना ही नहीं, दया का पेट्रोल बंक में जाना बिल्कुल बंद कर दिए। तब एक दिन दया उनका पेट्रोल बंक को बंद करके उधर से चला गया।